नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। माचवा में अतिक्रमियों पर कोई अंकुश नहीं लग रहा। 100 फीट रोड सुशांत सिटी 2 माचवा बिजली ग्रिड के पास सड़क पर आम राहगीरों का चलना मुश्किल हो गया है, क्योंकि सड़क पर अतिक्रमण कर कब्जा कर लिया गया है। इससे स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोगों ने विरोध जताया है। उल्लेखनीय है कि जेडीए द्वारा निर्धारित सड़क पर कब्जा करने वालों के हौसले बुलंद है, क्योंकि प्रशासन की ओर से उन पर कार्यवाही नहीं हो रही। स्थानीय लोगों ने बताया है कि प्रशासन इस ओर आंखें मूंदे बैठा है। लोगों ने कहा कि कभी भी हादसा होने के बाद प्रशासन की आंखें खुलेंगी। वह इसको लेकर जो है स्थानीय लोगों ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। आइए क्या कुछ लिखा है उन्होंने अपने ज्ञापन में, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। जयपुर में जितनी भी आसपास आवासीय कॉलोनी है, उसमें से एक आवासीय कॉलोनी ग्राम माचवा में अंसल सुशांत सिटी सेकंड है, और उन्होंने एक किसी हाउसिंग बोर्ड को ज़मीन बेची थी। वो 90 भी अप्रूव्ड है। उसके अनुसार किसी एक एकल पट्टे वाले को आप बेचते हो तो उसे 100 फुट रोड छोड़नी पड़ती है, और वो मौके पर 100 फुट रोड छोड़ी हुई थी। अब चूंकि ज़मीनों की कीमत बढ़ गई तो भूमाफियाओं के मन में लालच आ गया, पुराने वाले मालिक के मन में लालच आ गया। तो जो अंसल सुशांत सिटी से मंदिर से लेकर और पावर हाउस बिजली घर के आगे से जो रोड जाती है 100 फुट माचवा ग्राम के लिए, उस पर उन्होंने रात को अपने गुंडों के साथ मिलकर रातों रात जेसीबी 3-3, 4-4 जेसीबी लाके और ट्रक ट्रोले लाके उस रास्ते को अतिक्रमण कर लिया। उस अतिक्रमण की शिकायत करने के लिए हम जिला कलेक्टर साहब के पास आए थे। उन्होंने जांच एसडीएम को दे दी। मौके पर उसका काम रुकवाया गया और नगरवासियों ने 100 नंबर पर फ़ोन कर पुलिस वालों को बोला था। पुलिस वाले 2-3 बार आकर रोक गए, लेकिन कानूनी पेचीदगी ये पसती है कि पुलिस वाले लॉ एंड ऑर्डर को कंप्लीट कर सकते हैं, किसी को मालिकाना हक नहीं दे सकते या किसी का कब्जा नहीं छुड़ा सकते। इसलिए हम कलेक्टर साहब के पास आए थे कि इस मामले की जांच हो, पुराने दस्तावेजों की जांच हो। वो 90 के अप्रूव्ड के अंदर वो नियम के अनुसार 100 फुट रोड छोड़नी है, और वो पहले से वहाँ पक्की रोड भी डाली हुई है। लेकिन अब चूंकि उसकी कीमतें बढ़ गई, उनके मन में लालच आ गया और कुछ राजस्व के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी अपना काम पे ध्यान नहीं दे रहे, तब ऐसी समस्याओं पर बढ़ोतरी होती है। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने? कलेक्टर साहब ने नियमानुसार एसडीएम साहब को जांच दे दी। अब इसके अलावा हम सिविल न्यायालय में जाएंगे और उस पर कानूनी कार्रवाई करके इस पर कार्य को रुकवाएंगे। अगर कोई निर्माण कर भी लेता है तो उसको वो सिविल न्यायालय के द्वारा हटाया जा सकता है, बेचान को रद्द किया जा सकता है। ये तो 90 भी अप्रूव्ड है। आज से 15 साल पहले 2005 में 90 भी अप्रूव्ड हो गई, उसका रिकॉर्ड है रोड का बाकायदा। अब कोई गुंडागर्दी के जोर पर ही कोई आम रास्ते रोकने लगेगा तो उसका तो भगवान ही मालिक है। अब मुख्यमंत्री 1 मई से मुख्यमंत्री जी ने पूरे राजस्थान में रास्ता खोलो अभियान चला रखा है। हम ये कह रहे हैं कि रास्ता खोलो अभियान तो ठीक है, लेकिन जो पहले से अब नए अतिक्रमण हो रहे हैं उनको रोका जाए। प्रशासन को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अतिक्रमण वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। कितनी उम्मीदें हैं? देखो, हम कलेक्टर साहब के आश्वासन से संतुष्ट हैं और उसके बाद भी हमारे पास न्यायपालिका है। अगर यहाँ से काम होता है तो हमारा बहुत अच्छा है, और हमें भारत के संविधान पर पूर्ण विश्वास है कि हमें जो नक्शे में कलेक्टर अप्रूव नक्शों में जो 30 मीटर का रोड दिया गया है वो रोड हमें दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, भारत का संविधान है, अच्छे लोग भी हैं यहाँ। हमें पूर्ण रूप है कि हमें 30 मीटर का रास्ता मिलेगा। कितने दिन से परेशान हो रहे हो आप लोग? ये अभी कब्जा हुआ है 3 दिन से, और प्रशासन को बुलाया जाता है, प्रशासन टाइम पे आता है, लेकिन क्या प्रशासन बंद करवाता है, तुरंत ही गाड़ी आके और फिर दोबारा काम चालू कर देती है। उसके बाद प्रशासन वाले 100 नंबर पे गाड़ी बुलाते हैं, आते हैं बेचारे, वो अपना काम करते हैं, फिर दोबारा काम शुरू कर दिया जाता है। तो हमने फिर क्या कलेक्टर साहब के यहाँ ज्ञापन दिया है और हम यहाँ नहीं रुकेंगे। आगे भी हम मुख्यमंत्री साहब को और न्यायालय की भी शरण लेंगे। हम इस रास्ते को पूरा, हम जितना भी है आम जनता के हित में पूरा काम करवाएंगे।